यूपी सीएम का पश्चिम बंगाल में रोड शो व सभा। मुख्यमंत्री योगी की सभा में उमड़ी भारी भीड़ से कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह। महिला आरक्षण बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन। अपर्णा यादव ने विधान भवन के बाहर किया प्रदर्शन। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के जलाए झंडे। कानपुर सेंट्रल में फर्जी रेलवे अधिकारी गिरफ्तार। शिवगंगा एक्सप्रेस में कर रहा था सफर। विजिलेंस की सूचना पर हुई कार्रवाई। फर्जी आईडी पास और नकदी बरामद। अमरोहा में आजाद मार्ग पर तेज रफ्तार का कहर। होंडा सिटी डिवाइडर से टकराई। हादसे में कई लोग बाल बाल बचे। लखनऊ में गैस एजेंसी से 661 सिलेंडर गायब। एजेंसी संचालक के खिलाफ एफआईआर। अफसरों की छापेमारी में हुआ बड़ा खुलासा। अयोध्या में सरयू आरती में पुजारियों के लिए ड्रेस कोड लागू। दिन के हिसाब से तय किए गए हैं परिधानों के रंग। खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा पे। सीधा आपको पश्चिम बंगाल लेकर चलते हैं, जहां पर चुनावी जनसभा में नहीं है, माफिया मुक्त, गुंडा मुक्त यूपी है। और कोई माफिया और कोई दंगाई कभी दिखता है तो यूपी का बुलडोजर उसकी हड्डी पसली को तोड़ करके एक्सप्रेसवे बना देता है। एक्सप्रेसवे प्रदेश बना देता है उसको। जितने माफिया हैं, इन माफिया की संपत्ति को हमने कब्जे में लेकर के वहां के गरीबों के आवास बना दिए हैं। वहां शुक्रवार के दिन किसी सड़क पर या किसी भी पर्व और त्योहार के दिन सड़क पे नमाज नहीं पढ़ी जाती है, नहीं पढ़ी जाती है। वहां मस्जिद से आवाज नहीं निकलती है, कोई अजान की आवाज नहीं। अजान की आवाज केवल मस्जिद के अंदर रहेगी, उसके बाहर नहीं। लव जिहाद और लैंड जिहाद प्रतिबंध है। और ये तभी हो सकता है जब डबल इंजन की बीजेपी की सरकार आएगी। बीजेपी की सरकार इस बात की गारंटी देने के लिए आपको आ रही है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, बंगाल के पास ये अंतिम अवसर है। बंगाल के पास अंतिम अवसर है। और इस घोष को सुनिश्चित करने के लिए कि गौ माता को कटने नहीं देंगे, हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। याद रखना, मां का सपना तब साकार होगा। हमें बंगाल की धरती को घुसपैठियों की धरती नहीं, मां काली, मां दुर्गा और मां सिद्धेश्वरी की धरती के रूप में यह स्थापित करना होगा। और इसके लिए डबल इंजन सरकार आपके पास है। डबल इंजन सरकार यह करके दिखाती है। हमने तो किया है यूपी में। आप देखो ना, 2017 के पहले राम भक्तों पर गोली चलती थी, डंडे चलते थे। और अब दुनिया का सबसे बड़ा राम मंदिर अयोध्या में बन करके तैयार हो गया है। क्या ये लोग रोक पाए? क्या कांग्रेस, क्या सपा, क्या टीएमसी, क्या डीएमके, क्या इन्होंने राम मंदिर बनने से रोक पाए? नहीं रोक पाए। और तो जब चलती है डबल इंजन की स्पीड, बुलेट की स्पीड चलती है, बुलेट की स्पीड, ये सब उसमें पंचर होते जाते हैं। ये लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकते। आज आप देखते होंगे यूपी के अंदर जब कावड़ यात्रा निकलती है, हर हर महादेव का करते हुए, एक एक कावड़ यात्रा में 4-4 करोड़ लोग होते हैं शामिल। 4 करोड़ लोग एक एक कावड़ यात्रा में। अनेक कावड़ यात्रा निकलती है गाजियाबाद से लेकर के हरिद्वार के बीच, प्रयागराज से काशी के बीच, अयोध्या से गोरखपुर के बीच, बरेली के अंदर
और हर कावड़ यात्रा में शिव भक्तों की पूरी टोली करोड़ों की संख्या में निकलती है। 2017 के पहले नहीं निकलने देते, सपा कांग्रेस टीएमसी नहीं निकलने देती थी। कहते थे कि धर्मनिरपेक्षता खतरे में आएगी, दंगे हो जाएंगे। मैं जब 17 में आया था तब भी इन्होंने कहा था नहीं हो चलने देना चाहिए। मैंने कहा देखो दुर्गा पूजा भी होगी, नाथ की रैली की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सीएम योगी पहुंचे में उनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। माथा भांगा विधानसभा में सीएम योगी की जनसभा की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे। पश्चिम बंगाल से सीएम योगी की चुनावी हुंकार। माथा भांगा विधानसभा से ये तस्वीरें। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर अमरोहा से आपको हम बताते हैं, जहां पर आजाद मार्ग पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। होंडा सिटी डिवाइडर से टकराई। ऐसे में कई लोग बाल बाल बचे। भीड़ भाड़ वाले इलाके में टला बड़ा हादसा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। टक्कर से कार के ओड़े पर खदशे। मौके पर जुटी भारी भीड़। पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद हटाई गई कार। पुलिस ने यातायात सुचारू किया। गंभीर हालत में चालक अस्पताल में भर्ती। कोतवाली क्षेत्र के अम्बेडकर पार्क के सामने का पूरा मामला सामने आया है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में टला बड़ा हादसा। एक बार फिर से पश्चिम बंगाल चलते हैं। सीएम योगी क्या कुछ कहना सुनते हैं। मैं कहूंगा बहनों और भाइयों, हमारे यहां पे दोनों प्रत्याशी यहां पर आए हैं। माथा भांगा विधानसभा से हमारे निशीथ प्रमाणिक आए हैं। भारत सरकार में इन्होंने गृह राज्य के रूप में काम किया था। याद करिए निशीथ प्रमाणिक, जब कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो रही थी और नक्सलवाद समाप्त हो रहा था, उस समय आदरणीय अमित शाह जी के साथ में गृह राज्य मंत्री के रूप में निशीथ प्रमाणिक थे। और आज सौभाग्य है आपका कि वे इस माथा भांगा से बीजेपी के उम्मीदवार बन करके आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। निशीथ जी हैं और शीतल कुची विधानसभा से सावित्री बर्मन जी हैं। इन दोनों को आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा। आशीर्वाद देंगे। इधर पीछे, इधर सभी लोग दोनों हाथ उठा करके बोलो, घबराने की आवश्यकता नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं। दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, अपना आशीर्वाद देंगे। इन दोनों का आशीर्वाद देंगे तो मेरे साथ मैं बोलूंगा ओमार सोनार बांग्ला, आप कहेंगे टीएमसी मुक्तो बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला। मैं बोलूंगा पलटानो दोरकार
आप कहेंगे चाई बीजेपी सरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। मैं कहूंगा ओंधकार हटबे, मैं कहूंगा ओंधकार, आप कहेंगे हटबे। मैं कहूंगा सूरज, आप कहेंगे उठबे। और मैं कहूंगा कोमल, आप कहेंगे खिलबे। ओंधकार, ओंधकार, सूरज, सूरज, कोमल, कोमल। भारत माता की, भारत माता की। वंदे, वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। पश्चिम बंगाल से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और उनकी ओर से यहां पर मंच से अहम बातें कही गई हैं। माथा भांगा विधानसभा में सीएम योगी की जनसभा की ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। जोगी 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 जोगी। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर और अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। जनपद के थाना हजारा क्षेत्र स्थित नेहरू नगर गांव में आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। नेहरू नगर गांव से खबर सामने आई है जहां पर दर्दनाक घटना हुई है। आपको बता दें कि एक तेंदुआ सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। हादसा इतना भीषण था कि तेंदुए ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर पहुंच गई। लोग इस दुर्लभ वन्यजीव को देखने के लिए उमड़ पड़े। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची, हालातों को संभाला है। नमस्कार अंकल जी, क्या हाल चाल? ठीक है जी, बढ़िया 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 बढ़िया। अभी क्या करेंगे, इसको यही रहेगा। बहराइच के मोतीपुर तहसील क्षेत्र में डीजल और पेट्रोल की भारी कमी से किसानों और राहगीरों को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तेज धूप और भीषण गर्मी के बीच पेट्रोल पंपों पर डीजल के लिए किसानों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। इस समय चल रही गेहूं की फसल की कटाई और बढ़ाई के बीच डीजल की कमी से कृषि कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। ईंधन न मिलने के कारण किसान और राहगीर लगातार परेशान है। पेट्रोल डीजल के लिए पंप से दूसरे पंप तक भटक रहे हैं। स्थानीय प्रशासन से जल्द ही आपूर्ति बहाल करने की मांग तेज हो गई है। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत इंदिरा नगर चौकी इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां पर 55 वर्षीय साइकिल सवार बुजुर्ग को तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बुजुर्ग साइकिल सवार हवा में उछलकर दूर जा गिरा। पूरी घटना पास लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस कार और उसके चालक की पहचान करने में जुटी हुई है।
हमीरपुर के मौदाहा कोतवाली क्षेत्र के अड़दरा गांव में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। मामला हिंसक झड़प में बदल गया। दोनों पक्षों के बीच गाली गलौज के साथ जमकर पथराव और मारपीट हुई, जिससे गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय व्यक्ति के द्वारा बनाई गई पथराव और मारपीट की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। इस इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। पुलिस ने स्थिति पर नजर बनाए रखी है। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर बदमाशों को थाने बुलाकर अपराध से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी है। फुगाना और तेतावी थाना क्षेत्र के करीब 35 हिस्ट्री शीटर्स को थाने बुलाया गया, जहां पुलिस ने उन्हें साफ संदेश दिया कि अपराध में संलिप्तता या सहयोग न करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यतेंद्र नागर ने सभी हिस्ट्री शीटर्स को अपराध से दूर रहने की हिदायत दी और कहा कि अगर किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि में उनकी संलिप्तता पाई गई तो सीधे जेल भेजा जाएगा। घनसनी वालों में खड़े हो जाओ। एसपी सर के निर्देश के अनुपालन में जनपद मुजफ्फरनगर के ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी थाने हैं सभी में एचएस के सत्यापन का और एचएस को थाने पर बुला करके उनके डोजर अपलोड करना, यक्स ऐप पर उनकी फीडिंग करना और उन्हें हिदायत देने के संदर्भ में आज फुगाना सर्किल के तीनों थानों में जितने भी एचएस है सबको थाने पर बुलाया गया है। सबको जो डोजियर है उनको अपडेट किया गया है और सभी के बारे में गहनता से जांच पड़ताल की गई। उनको कठोर हिदायत दी गई कि किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त ना रहें। अगर इस तरह की कोई संलिप्तता पाई गई तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और यक्स ऐप पर सभी के डाटा अपडेट किए गए हैं। रामपुर के बिलासपुर क्षेत्र में हाईवे चौड़ीकरण को लेकर सहयोग की एक अनोखी मिसाल देखने को मिली है। यहाँ धार्मिक स्थलों के मुतवल्लियों ने स्वयं आगे बढ़कर अतिक्रमण हटाने की पहल की और चुनित जमीन को खाली कराया है। बिलासपुर में लोक निर्माण विभाग के द्वारा हाईवे चौड़ीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। इस दौरान 2 दरगाहों सहित कई धार्मिक स्थलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को चिन्हित किया गया। प्रशासन से बातचीत के बाद मुतवल्लियों ने सहयोग का निर्णय लिया और विशारत नगर स्थित हजरत साहू शाह मियां की दरगाह के मुतवल्ली नासन खान बाबा ने स्वयं जेसीबी मशीन चलवाकर अतिक्रमण पाया है। मौके पर मौजूद लोगों ने इस पहल की सराहना की है।
सोनभद्र के जोपन थाना क्षेत्र अंतर्गत वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर स्थित प्रीतनगर में एक बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार सड़क पर अचानक ही कुत्ते को बचाने के प्रयास में कार अनियंत्रित होकर ट्रक के सामने आ गई। हादसे में कार सवार की जान बाल बाल बच गई, जबकि मौके पर अफरा तफरी मच गई। ट्रक चालक ने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाया, जिससे ट्रक पर लदा लोहे का एंगल सड़क पर बिखर गया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची स्थिति को संभाला है। नगर में तुरंत हादसा हुआ है। 7 बचे। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर और अगली बड़ी खबर आपको हम अयोध्या से बताते हैं। अयोध्या से इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि महिला आरक्षण बिल को लेकर राजनीतिक बयानबाजी यहां पर तेज हो गई है। दिल्ली में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के बीच विपक्ष पर तीखा हमला बोला गया। बयान में कहा गया कि विपक्ष नहीं चाहता कि महिला आरक्षण बिल पास हो और महिलाएं राजनीतिक रूप से आगे बढ़े। साथ ही ये भी दावा किया गया कि विपक्ष का रवैया महिलाओं के सशक्तिकरण के खिलाफ रहा है। वक्ताओं ने यह भी कहा कि महिलाओं की भागीदारी हर चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाती है। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।